जो परोसा जा रहा है सोशल मीडिया में और इंटरनेट पे, उससे बुद्धि की लेवल हमारी नीचे गिरती जा रही है। और आज दुनिया में जितने भी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, उसका मूल रीजन ये है कि मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है। आप MBA का कोर्स कंप्लीट करके कल जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, और मैनेजमेंट क्वालिटीज में डिसीजन मेकिंग पावर आती है, पावर टू कोऑपरेट आती है, सारे स्टाफ के साथ मिलके बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है। उस समय जिसकी विल पावर अच्छी है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है, वो उन सर्कमस्टांसेस में और जब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं उसको प्रॉपरली फेस कर सकता है। माइंड की स्टेबिलिटी जिससे अच्छी है वही अच्छा लीडर, अच्छा सुपरवाइजर और अच्छा मैनेजर कहलाता है। आज की डेट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO गूगल कंपनी और बड़े बड़े कंपनियों के CEO के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये नहीं चेक करते कि उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, IQ, उसका इमोशनल क्वोशंट कितना है, और उसमें भी ये चेक करते हैं कि अगर कंपनी सबसे डाउन में चली गई तो क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज है कि वो उन क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में इसको अपलिफ्ट कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज और ये जो विल पावर है, ये आपकी स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। Before starting the seminar, we'll do the meditation for 2 minutes because this is the spiritual seminar. As per Bhagavad Gita, chapter number 6, श्लोक number 12 and 13, it tells us the unique way of meditation. सभी लोग सीधे बैठिए, पीठ सीधी, गर्दन सीधी, सिर सीधा। आपको सभी को सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करना है। जैसे आकाश में स्टार चमकता है, द स्टार इज ब्लिंकिंग इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड, जस्ट इमेजिन। और माइंड में जो मल्टीपल थॉट्स आ रहे हैं उसको आपको कंट्रोल करके एक ही थॉट करना है, आई एम पॉइंट ऑफ लाइट सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द फोरहेड। बाकी कोई भी थॉट नहीं, जो मल्टीपल थॉट्स है उसको कंट्रोल करके एक थॉट में कंसंट्रेट करना है। आकाश में जैसे स्टार चमकता है वैसे स्टार यहाँ ब्लिंक हो रहा है। कंप्लीट वर्ल्ड से डिस्कनेक्ट, डिटैच, कोई भी व्यक्ति याद नहीं आना चाहिए, फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स, कोई प्रिय वस्तु कुछ भी याद नहीं आना चाहिए। सिर्फ आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट। 2 मिनट के लिए माइंड की एक्सरसाइज कीजिए, माइंड कंट्रोल की। ठीक है, आंखें बंद नहीं करनी है पूरी। जैसे शिव शंकर भोलेनाथ डीप मेडिटेशन स्टेज में उनकी आंखें कंप्लीट क्लोज नहीं होती है, आधी खुली आधी बंद होती है, वैसे ही आपको ध्यान करना है। प्रभु की प्राप्ति का मूल मंत्र है संपूर्ण समर्पण। प्रभु को सौंप दे तू सारा जीवन। ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, ओ देख प्रभु तेरे निकट विराजे, कर ले अभिवादन। ज्योति बिंदु परमात्मा से है मेरी आत्मा, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन, अब चल कर ले मिलन।
प्रेम सिंधु में चल आज नहा ले। परम पिता का प्रेम पात्र बने। आप फिजिकल एक्सरसाइज करते हो कभी कभी, तो ये माइंड की एक्सरसाइज है। माइंड अनस्टेबल है, फ्लिकरिंग है, छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े तक आज किसी का भी मन एकाग्र नहीं है। आप MBA का कोर्स कंप्लीट करके कल जाके कॉर्पोरेट सेक्टर में जाओगे, लीडरशिप क्वालिटीज होनी चाहिए, मैनेजमेंट क्वालिटीज होनी चाहिए, और मैनेजमेंट क्वालिटीज में डिसीजन मेकिंग पावर आती है, पावर टू कोऑपरेट आती है, सारे स्टाफ के साथ मिलके बड़े बड़े डिसीजंस लेने पड़ते हैं, कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना रहता है। उस समय जिसकी विल पावर अच्छी है, जिसकी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है, वो उन सर्कमस्टांसेस में और जब बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस आते हैं उसको प्रॉपरली फेस कर सकता है। माइंड की स्टेबिलिटी जिससे अच्छी है वही अच्छा लीडर, अच्छा सुपरवाइजर और अच्छा मैनेजर कहलाता है। आज की डेट में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, CEO गूगल कंपनी और बड़े बड़े कंपनियों के CEO के जो इंटरव्यूज होते हैं उसमें ये नहीं चेक करते कि उसका इंटेलिजेंस क्वोशंट कितना है, IQ, उसका इमोशनल क्वोशंट कितना है, और उसमें भी ये चेक करते हैं कि अगर कंपनी सबसे डाउन में चली गई तो क्या उसके अंदर ये कैपेबिलिटीज है कि वो उन क्रिटिकल सर्कमस्टांसेस में इसको अपलिफ्ट कर सकता है, प्रोग्रेस कर सकता है। तो ये सारी क्वालिटीज और ये जो विल पावर है ये आपकी स्पिरिचुअल पावर से, स्पिरिचुअल एनर्जी से कनेक्टेड है। आज आप जो पढ़ाई कर रहे हो, इंडिया इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, या जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, तो ये जो सारी पढ़ाई है ये आपको सिर्फ और सिर्फ एक डिग्री देती है। तो आज आप जो एजुकेशन ले रहे हो वो सेकुलर एजुकेशन है, फॉर्मल एजुकेशन है। देयर इज वन अनदर एजुकेशन दैट इज कॉल्ड एज स्पिरिचुअल एजुकेशन, और जो स्पिरिचुअल एजुकेशन है वो आपका इमोशनल क्वोशंट EQ वो बढ़ा देता है। आज बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स जो है वो डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी इसके शिकार हो रहे हैं, मल्टीपल थिंकिंग, ओवर थिंकिंग, सुसाइडल थॉट्स, ये प्रॉब्लम से सफर कर रहे हैं। बड़े बड़े IAS ऑफिसर सुसाइड कर रहे हैं। कोटा राजस्थान में आपने नाम सुना होगा, पिछले 4 साल में 52 स्टूडेंट्स ने सुसाइड किए हैं, ये न्यूज रिपोर्ट है। तो आज के डेट में हम जो टेंशन, डिप्रेशन, स्ट्रेस, लो एनर्जी, इमोशनल जो भी प्रॉब्लम्स है इसको जो फेस कर रहे हैं उसका मूल कारण कहीं ना कहीं हमारा स्पिरिचुअल ग्रोथ और मेंटल ग्रोथ, इसके ऊपर लैक ऑफ कंसंट्रेशन और लैक ऑफ फोकस। आज हम फिजिकल ग्रोथ के ऊपर पूरा कंसंट्रेट करते हैं लेकिन स्पिरिचुअल ग्रोथ के ऊपर हम ध्यान नहीं देते हैं। एक्सरसाइज करेंगे, योगासन करेंगे, प्राणायाम करेंगे, दैट इज फिजिकल एक्सरसाइज। जिम जाएंगे, ब्यूटी पार्लर जाएंगे लड़कियां, तो ये सारा हम एक्सटर्नल ब्यूटी के लिए करते हैं। लेकिन व्हाट अबाउट इंटरनल ब्यूटी? एक्सटर्नल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल और इंटरनल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल। क्या है? रिलेशनशिप एक्सटर्नल ब्यूटी से सक्सेसफुल होते हैं या इंटरनल ब्यूटी चेक करने से सक्सेसफुल ज्यादा हो सकते हैं? किससे? इंटरनल ब्यूटी इज मोर वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल ब्यूटी। इन द सिमिलर मैनर एक इंटरनल वेल्थ इज मोर वैल्यूएबल देन द एक्सटर्नल वेल्थ। आज लोग बहुत पैसा कमाते हैं, अर्निंग करते हैं, बड़े बड़े पैकेजेस के जॉब्स मिलते हैं उनको, और उसके बाद इतना एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करते हैं, उसके बाद उनको पता चलता है कि एक्सटर्नल वेल्थ एक्यूमुलेट करने के चक्कर में मेरे जीवन में मैंने इंटरनल वेल्थ खो दी। जो इंटरनल वेल्थ है वो आपकी स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो आपकी डिवाइन जो इनर इंजीनियरिंग है, वो आपके अंदर की डिवाइन क्वालिटीज है, जिसकी वजह से आपको परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस इस चीज़ों की अटेनमेंट हो सकती है। तो अर्जुन ने
भगवत गीता में भगवान को क्वेश्चन पूछा कि मेरा मन बड़ा चंचल है, इट इज फ्लिकरिंग, मेरा मन बड़ा बलवान है, बड़ा हठी है, इट इज ऑब्स्टिनेट एंड एक्साइटिंग माई सेंसेस, मेरे सेंसेस को जबरियन एक्साइट कर रहा है। यह अर्जुन का क्वेश्चन था और अर्जुन के क्वेश्चन का जवाब भगवान ने भगवत गीता में उसको शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, उसको जो नॉलेज दी वो मन को कंट्रोल करने की नॉलेज दी, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अवेयरनेस की टेक्निक्स बताए, आत्मा की पावर कैसे बढ़ती है, स्पिरिचुअल एनर्जीज कैसे बढ़ती है, उसके बारे में नॉलेज दी। व्हाट आर द 3 गुणास ऑफ द नेचर, किसी को पता है? सत्व, रजो और तामस। सत्व मीन्स प्यूरिटी, पीसफुलनेस, राजस मीन्स पैशनेट, जब हम बहुत पैशनेट रहते हैं तो हमारा राजस गुण जो है वो ज्यादा एक्टिवेट रहता है। और जो थर्ड वन है तामस, तामस माना जिस समय हमारी अवस्था, जो माइंड का जो नेचर है वो कंप्लीटली इम्प्योर, माइंड कंप्लीटली लेजी फील करता है, इनएक्टिव फील करता है, वो तामस है। तो प्योर, सेमी प्योर एंड इम्प्योर, ये 3 गुण है आत्मा के और उससे हम पसार होते हैं, लेकिन डाउन जा रहा है। आपने अगर इसमें फ्रीक्वेंसीज एक ग्राफ बनाया हुआ है 20, 30, 50, 75, 100, 125 to 1000, जब हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी रहती है तो लोअर फ्रीक्वेंसी में हम कंप्लीटली डिप्रेशन, डाउन, स्ट्रेसफुल फील करते हैं, जैसे कि वी आर सफरिंग फ्रॉम द ह्यूमिलिएशन, मिजरेबल शेम। उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी सिर्फ 20% रहती है, सिर्फ 20 फ्रीक्वेंसी है, और उस समय हमारी फ्रीक्वेंसी लोअर है तो लोअर एनर्जीज हमारे से अट्रैक्ट हो जाती है। फिर हम सोचते हैं कि आज हमें ऐसे गलत लोग क्यों मिले हमारे लाइफ में, उसका रीजन है हमारी खुद की फ्रीक्वेंसी लो है। तो भगवत गीता में बोला है आत्मेव आत्मना बंधु आत्मेव रिपुरात्मना, मीन्स द सोल इज फ्रेंड ऑफ योरसेल्फ, द सोल इज एनिमी ऑफ योरसेल्फ। आत्मा स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु है, कोई दूसरा शत्रु नहीं है, हमारे अंदर ही है। हमारी वीकनेस, जैसे फिजिकल वीकनेस होती है वैसे स्पिरिचुअल वीकनेस, माइंड की वीकनेस भी होती है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी इन इमोशंस के अनुसार कम होती है, बढ़ती है, और उसके आधार से आप लोगों को अट्रैक्ट करते हो अपने लाइफ में। कोई व्यक्ति आता है आपको बहुत दुख दे के चला जाता है, कोई व्यक्ति आता है आपको सुख दे के चला जाता है, क्योंकि आपकी फ्रीक्वेंसी उस समय अच्छी है तो उससे मैच खाता है। जैसे टेलीपैथी साइंस है, वायरलेस कम्युनिकेशन, तो वायरलेस कम्युनिकेशन में यहां बैठा हुआ व्यक्ति अमेरिका में बैठे हुए व्यक्ति से वीडियो कॉलिंग में बात कर सकता है, इट इज पॉसिबल। इन द सिमिलर मैनर आप अमेरिका चले गए समझो, तो आपकी माँ यहाँ पे गुवाहाटी में बैठी है और वीडियो कॉलिंग का नेटवर्क फेल है, तो आपकी माँ आपको याद करती है सच्चे मन से, तो क्या पॉसिबल है कि आपको टचिंग हो आपकी माँ की और आप अपने फ्रेंड को बोले कि देखो मेरी माँ याद कर रही है? पॉसिबल है ये? इज इट पॉसिबल? टचिंग नहीं हो सकती। अभी आप बैठे हो, माँ ने आपको बहुत याद किया, तो आपको टचिंग हो सकती है, वाइब्रेशंस फील हो सकते हैं, पॉसिबल है? पॉसिबल है। वैसे ही अमेरिका में भी गए तो भी पॉसिबल है। तो मॉडर्न साइंस भले फेल हो सकता है, लेकिन आपकी माइंड की जो थॉट्स की पावर है, वाइब्रेशंस की पावर है, हम सभी से वाइब्रेशंस निकल रहे हैं। अभी इसमें कोई अगर एक के वाइब्रेशंस निगेटिव निकल रहे हैं, हम जब मेडिटेशन में बैठे थे, एक के वाइब्रेशन निगेटिव निकल रहे हैं, तो उसका असर आजू बाजू के ऊपर भी होगा। और दूसरे पॉजिटिव हायर फ्रीक्वेंसी वाले बैठे हैं, तो उनकी हायर फ्रीक्वेंसी के वाइब्रेशन दूसरों के ऊपर असर होंगे। एक एग्जांपल देता हूं, समझो आपके दोस्त है कोई, और वो आपके घर में आए, बोले, आपके दोस्त ने बोला चलो मेरे साथ चलो कि मेरे रिश्तेदार की डेथ हो गई है, एक्सीडेंटल डेथ, और आपको लेके गए, आप जानते भी नहीं हो उनको। आप वहां जाने के बाद जो एटमॉस्फियर है कंप्लीटली वो सैडनेस, मिजरीज, लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं कि एक्सीडेंटल डेथ हो गई। तो आप उस व्यक्ति को जानते नहीं हो, आपका कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन 15 मिनट वहां
खड़े रहने के बाद आपको नेचुरली रोना आ जाता है, आता है ना रोना। तो ये जो आपके वाइब्रेशन, एटमॉस्फेयर के वाइब्रेशन का आपके ऊपर असर पड़ा। तो वाइब्रेशन की जो पावर है वो बहुत इंपॉर्टेंट पावर है। आज सोशल मीडिया, जो सोशल मीडिया है, इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, और सोशल मीडिया अलग अलग व्हाट्सएप है, यूट्यूब है, उसके बाद फेसबुक है, इंस्टाग्राम है। तो ये सोशल मीडिया में हम जो भी चीजें देखते हैं उसका असर हमारे इमोशंस पे होता है। अगर हमने कोई वॉयलेंट वेब सीरीज या कोई ऐसी चीज देखी तो हम भी वॉयलेंट हो जाते हैं, एग्रेसिव हो जाते हैं, एंगर बढ़ता है हमारा। अगर हमने कोई सेक्सुअलिटी वाली चीज देखी तो हमारी मेंटेलिटी भी वैसे ही हो जाती है। तो आज हमारे ब्रेन को, बुद्धि को हम क्या फीडिंग दे रहे हैं, क्या फीडिंग दे रहे हैं, ये चेक करने की। जैसे फिजिकल हेल्थ अच्छी चाहिए तो आप अच्छा फीडिंग देते हो, प्रोटीन पाउडर लोगे, अच्छी अच्छी चीजें लोगे जिससे आपके शरीर को मजबूती आ जाए, पावरफुल बने। वैसे ही मन की भी वीकनेस है, माइंड की भी हेल्थ है और स्पिरिचुअल हेल्थ भी है। वो पावरफुल बनाने के लिए आपको फीडिंग आपके बुद्धि को अच्छी देनी पड़ेगी। आप जो देखते हो, जो सुनते हो, जैसे हम टीवी देखते हैं, अलग अलग इंटरनेट पे चीजें देखते हैं, तो वैसे ही हम बनते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन उसको बोलते हैं, एज यू थिंक सो यू बिकम, एज यू इमेजिन सो यू क्रिएट। जैसे आप सोचते हो वैसे ही आप बनते हो, और जैसे आप इमेजिन करते हो वैसे ही आप क्रिएट करते हो आपका वर्ल्ड। बोलते हैं शास्त्रों में ब्रह्मा ने अपने संकल्पों से, अपने थॉट से इस यूनिवर्स का क्रिएशन किया। अगर ब्रह्मा ने थॉट से यूनिवर्स का क्रिएशन किया, हम उसकी संतान है, वी आर द चिल्ड्रन ऑफ हिम। सो वी आर आल्सो स्प्रेडिंग द, थ्रोइंग द थॉट्स इन द यूनिवर्स। और यूनिवर्स में हम थॉट्स भेज देते हैं और रिटर्न हमारे पास बैक आ जाता है। आपने बॉल फेंका, उसे बाउंस बैक करके आपके पास आएगा। आपने अगर निगेटिविटी इस यूनिवर्स में फेंकी तो वो निगेटिविटी आपके पास वापस आएगी। फिर आप बोलते हैं मेरे साथ ऐसा गलत हो गया, रीजन आप है, आपकी फ्रीक्वेंसी लो है। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो मन देखा आपना, मुझसे बुरा न कोई। संत कबीर ने बोला है। मैं ढूंढने गया कि कोई बुरा है क्या दुनिया में, मेरा मन मैंने जब चेक कर लिया, मैंने उसका जब एनालिसिस किया तो मुझे पता चला मेरे से बुरा कोई नहीं है। आज दुनिया में पोल्यूशन बढ़ रहा है, इसलिए हम पोल्यूशन कंट्रोल करने के लिए बहुत सारे मेजरमेंट्स ले रहे हैं। क्या हमारे माइंड के अंदर पोल्यूशन नहीं बढ़ रहा है? हमारा माइंड करप्शन हमारे माइंड के अंदर, सोल के अंदर नहीं बढ़ रहा है क्या? हमारी बुद्धि के अंदर करप्शन नहीं बढ़ रहा है? हम बाहर की दुनिया में जो स्ट्रीट्स पे, सोसाइटीज में गार्बेज बढ़ रहा है, उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? भारत स्वच्छता अभियान चालू किया। तो क्या हमारे माइंड के अंदर और इंटेलेक्ट के अंदर, सोल के अंदर रोज गार्बेज जमा नहीं हो रहा है? निगेटिविटी का हो रहा है या नहीं हो रहा है? आज सवेरे से लेकर रात तक, आप रात को जाने के बाद आपकी प्राइवेट डायरी निकाल के, एक सीक्रेट डायरी निकाल के चेक कीजिए, सवेरे से लेकर रात तक मेरे माइंड में नेगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चले या पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा चले। तो आपको क्या पता चलेगा कौन से थॉट्स ज्यादा चलते हैं दिन भर 24 आवर्स में? निगेटिव और वेस्ट थॉट्स ज्यादा चलते हैं। तो आज ये जो सोशल मीडिया हम यूज कर रहे हैं, उस सोशल मीडिया का डायरेक्ट इफेक्ट हमारी इमोशनल हेल्थ पे हो रहा है। और आप देखिए, गिल्ट 30, एपैथी 50, ग्रीफ 75%, फियर के वाइब्रेशन है 100%, डिजायर 125, एंगर 150। ये आपकी फ्रीक्वेंसी है। अगर आपके अंदर जॉय, लव, रीजन, एक्सेप्टेंस, विलिंगनेस, न्यूट्रलिटी, करेज, आपकी फ्रीक्वेंसी हायर लेवल की है। एनलाइटनमेंट मतलब आप सोल का रियलाइजेशन है, आप सोल कॉन्शियस है, बॉडी कॉन्शियस नहीं हो। आज हम अपनी आइडेंटिटी क्या समझते हैं? आई एम अ फिजिकल बॉडी। लेकिन इस फिजिकल बॉडी को कंट्रोल करने वाली भी एक पावर है, वो इनविजिबल है। जैसे मैंने स्विच ऑन कर दिया, ये पंखा चालू हो गया, तो आपने इलेक्ट्रिक करंट को देखा है? नहीं देखा है, बट बाय द साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स और एक्सपीरियंस के आधार पे आप मानते हो कि इलेक्ट्रिसिटी करंट फ्लो हो रहा है। इन द सिमिलर मैनर ये बॉडी विजिबल है, लेकिन बॉडी को चलाने वाली जो कंट्रोलिंग पावर है, वो जो है क्या है? वो क्या है बॉडी को चलाने वाली कंट्रोलिंग पावर? क्या?
माइंड, ब्रेन, क्या बोल, वेन एंड नर्वस सिस्टम। अच्छा, एनर्जी क्या है वो एनर्जी? इट इज अ स्पिरिट, सोल, उसको बोलते हैं प्राण शक्ति, चेतना, कॉन्शियसनेस या आत्मा, अलग अलग नाम है। सो ये दुनिया में दो चीजें, मैटर और एनर्जी। मैटर मतलब ये शरीर, द बॉडी इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, जल वायु अग्नि पृथ्वी आकाश। और ये मैटर है, बॉडी में से अगर एनर्जी सोल निकल जाए तो बॉडी डेड बॉडी है, इट कैन नॉट वर्क। तो बॉडी जो है वो मरती है, शरीर मरता है, आत्मा कभी मरती नहीं है। इट इज इमॉर्टल, अजर अमर अविनाशी। लेकिन जो सोल कॉन्शियसनेस जो है उससे रिलेटेड आज की डेट में हमारे पास नॉलेज नहीं है, हमें सिर्फ फिजिकल बॉडी की नॉलेज है। आपने फिजिक्स पढ़ा रहेगा, फिजिक्स मतलब पदार्थ विज्ञान, और एक है मेटाफिजिक्स। हैव यू हर्ड मेटाफिजिक्स? मेटाफिजिक्स ये ब्रांच ऑफ साइंस डील्स विद द नॉलेज ऑफ रियलिटी, सुप्रीम रियलिटी, सोल एंड सुप्रीम सोल, ये मेटाफिजिक्स है। तो आज हमें फिजिकल चीजों की नॉलेज है, इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, वकील, इन सब लोगों को फिजिकल चीजों की नॉलेज है। लेकिन जो सूक्ष्म चीजें जो इनविजिबल है आंखों से, लेकिन जो पावरफुल है और हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, जैसे सूर्य होता है, एक जगह रहता है, सारे वर्ल्ड को वो सनलाइट देता है। इन द सिमिलर मैनर आत्मा जो है यहाँ रहती है और पूरे बॉडी को, सभी सिस्टम्स को कंट्रोल करती है। चाहे आपका ब्रेन काम करने बंद कर दे, लेकिन आत्मा अगर है तो भी बॉडी का काम करेगा आपका। लेकिन अगर आत्मा चली गई तो बॉडी डेड बॉडी है, कोई काम नहीं कर सकती। तो आत्मा जो है, स्पिरिट या सोल या एनर्जी, दैट इज आवर रियल आइडेंटिटी, एंड वी फॉरगॉट आवर रियल आइडेंटिटी। हमें रियल आइडेंटिटी पता नहीं होने की वजह से आज हम परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हैं। कितना भी करोड़पति, मल्टी मिलियनियर, बिलियनियर हो, वो भी परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस एक्सपीरियंस नहीं कर पाता, क्योंकि पैसे से पीस एंड हैप्पीनेस खरीदा नहीं जा सकता। थोड़े समय का मोमेंट्री हैप्पीनेस मिलेगा, आप प्राइवेट जो जेट है उसमें बैठ जाओगे, बाकी की जो भी बड़े एंजॉयमेंट से वो कर पाओगे, दैट इज ऑल मोमेंट्री हैप्पीनेस। बट टू एक्सपीरियंस परमानेंट हैप्पीनेस you have to learn the technique of self realization and self awareness. ये सुधीर चौधरी इज फेमस रिपोर्टर ऑफ आज तक न्यूज चैनल। इन्होंने एक सर्वे किया था 10 अगस्त से लेकर 20 अगस्त 2024 में। उस सर्वे के अनुसार इन्होंने ये देखा कि आज के डेट में इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, लेकिन 10 अगस्त 2024 टू 20 अगस्त 2024 में 90% यंगस्टर्स ने इंटरनेट पे पोर्नोग्राफी ब्राउज की है, और सिर्फ 19% टू 20% है जिन्होंने जॉब सर्च किया है इंटरनेट पे। और कलकत्ता में जो रेप का जो इंसिडेंट हुआ था, उसमें 30% लोगों ने ये सर्च किया, रेप वीडियो को सर्च किया। तो ये मेंटेलिटी जो है, मानसिकता, वो नीचे गिरती जा रही है। अगर मानसिकता हमारी इतनी नीचे गिर रही है तो उसकी वजह से आज लाइफ में हम कितना भी बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर ले, in spite of that will not be experiencing permanent peace and happiness. Then next example, mentality जो डाउनवर्ड जा रही है, हमारी बुद्धि। अभी ये सोशल मीडिया और इंटरनेट और ये टेक्नोलॉजी से बुद्धि श्रेष्ठ बन रही है, भ्रष्ट बन रही है हमारी। छोटे छोटे बच्चों की बुद्धि क्या हो रही है, खराब हो रही है या बहुत अच्छी बुद्धि हो रही है, इंटेलेक्ट खराब हो रही है। तो ये कौन है जानते हैं आप इनका? रणवीर अलावालिया। अभी इन्होंने सोशल मीडिया में जो कंटेंट्स जो भेजे, इज कंटेंट क्रिएटर, इन्होंने जो कंटेंट्स भेजे, जो चीजें की, उन्होंने वल्गर लैंग्वेज यूज की, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने, पुलिस ने केसेस रजिस्टर कर दिए इनके खिलाफ। तो आज जो परोसा जा रहा है सोशल मीडिया में और इंटरनेट पे, उससे बुद्धि की लेवल हमारी नीचे गिरती जा रही है। और आज दुनिया में जितने भी हीनियस क्राइम्स हो रहे हैं, उसका मूल रीजन ये है कि मेंटालिटी नीचे गिरती जा रही है, डिग्रेडेशन हो रहा है, मोरल वैल्यूज डिग्रेड होते जा रहे हैं।
उसकी वजह से हीनियस क्राइम हो रहे हैं। चाहे आप निर्भया कांड 2012 में जो दिल्ली में केस हुआ था, निर्भया रेप केस, तो उसमें अगर देखेंगे ब्रूटल क्रूएल इंसिडेंट था, वो बहुत क्रूएल तरीके से उन्होंने क्राइम कमिट किया था। तो उसमें एक तो वो शराब पिए हुए थे, उन्होंने गंदी गंदी चीजें अपने मोबाइल पे वीडियोस में देखी हुई थी। तो मनुष्य जो है ऐसी चीजों से, ऐसी मेंटेलिटी, उसकी मानसिकता नीचे गिरने से उसके अंदर का शैतान जागृत हो जाता है, राक्षसी और डेमोनिक ट्रेट्स उनके अंदर डेवलप हो जाते हैं, उसके बाद वो क्राइम कमिट करते हैं। दूसरा जो मेजर प्रॉब्लम है आज की डेट में कि ड्रग्स एडिक्शन, एक तो इंटरनेट, मोबाइल, इसका जो एडिक्शन है 90% ऑफ द यंगस्टर्स दे आर हैबिचुएटेड एंड एडिक्टेड टू द मोबाइल्स एंड दिस इंटरनेट टेक्नोलॉजी। और ये सर्वे ये कहता है कि आज की डेट में हम पूरी तरीके से इन साधनों के ऊपर डिपेंड हो चुके हैं। वीडियो गेम, रात भर गंदे गंदे वेब सीरीज देखना, वायलेंट वाली चीजें देखना, वायलेंस वाली, तो उसकी वजह से हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी डिक्रीज हो रही है, उससे हमारी विल पावर डिक्रीज हो रही है, आत्मशक्ति, मनशक्ति डिक्रीज हो रही है। तो उसकी वजह से हम दुनिया में कल जाके कोई भी जगह हम वर्क करेंगे, हम किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी कंपनी में काम करेंगे, अगर हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी रहेगी तो हम एक सक्सेसफुल, हमारा ग्रोथ का रेट, सक्सेस का रेट बहुत ज्यादा रहेगा। इस केस में हरियाणा में यूनिवर्सिटीज में कुछ एक लेक्चर हुआ था नशा मुक्ति का। तो उस लेक्चर के बाद एक स्टूडेंट ने एक सवाल खड़ा किया, उसने बोला कि हरियाणा में ये 4 यूनिवर्सिटीज एक क्लब करके एक लेक्चर हुआ था ऑडिटोरियम में, तो उसमें उस स्टूडेंट ने, ये यूट्यूब पे वीडियो अवेलेबल है, आप देख सकते हैं, उसने एक क्वेश्चन किया कि आज लॉलीपॉप और चॉकलेट जितना इजीली मिलता है उतना ड्रग्स हमारी यूनिवर्सिटी में, कैंपस में इजीली मिल जाता है। तो यूनिवर्सिटी हैज बिकम द एपिसेंटर ऑफ द ड्रग्स एंड गांजा। उसने बोला कि 100 मीटर दूरी पर यूनिवर्सिटी के पुलिस स्टेशन है और पुलिस स्टेशन के सामने ये गांजा बेचते हैं और पुलिस उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है। तो आज यंगस्टर्स जो है उनके ऊपर ये सारे बाहर का जो एनवायरनमेंट है और जो सोशल मीडिया, इंटरनेट से भी जो चीजें फीड की जा रही है, उसकी वजह से हमारी इंटेलेक्चुअल, मानसिक ग्रोथ और स्पिरिचुअल ग्रोथ कमजोर हो रही है। अर्जुन जो है चैप्टर नंबर 2 में उसने क्या बोला, मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो डर गया था बैटलफील्ड में, अटैचमेंट में आ गया था। उसके जो रिलेटिव्स है, भीष्म पितामह, कृपाचार्य, उसके भाई, उनके अटैचमेंट में आ गया था। और अटैचमेंट में आज की डेट में सभी आते हैं, सभी लोग आज की डेट में अर्जुन है, सभी लोग बैटलफील्ड में है। कुरुक्षेत्र, कुरु माना कर्म भूमि, कर्म युद्ध, ये बैटल ऑफ द कर्मास। आज स्टूडेंट लाइफ में आप भी कर्म युद्ध कर रहे हो, आपके पेरेंट्स भी कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं, आपके प्रोफेसर्स भी कर रहे हैं अपने अपने लाइफ में। तो ये कर्म युद्ध की भूमि है, उसमें वो डर गया कि मैं बैटल नहीं करूंगा। तो उस समय अर्जुन को सेल्फ कॉन्फिडेंस देने के लिए उसको जो नॉलेज दी गई थी, स्पिरिचुअल नॉलेज, उस स्पिरिचुअल नॉलेज में अर्जुन को बताया, तेरा मन अगर बार बार चंचल होता है, तो उसको 2 चीजें बताई। उसको बोला अभ्यास न तो कौन्तेय वैराग्य न च गृह्यते, मतलब एक तो बार बार इस फ्लिकरिंग माइंड को स्टेबलाइज करने का अभ्यास कर। जैसे हम सवेरे से लेकर रात तक, समझो हम कोई भी काम कर रहे हैं, हम क्लासरूम में बैठे हैं, 1 घंटे के बाद हम 5 मिनट्स के लिए अपने आप को यहाँ कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं, मल्टीपल थॉट्स को कंट्रोल करके एक थॉट में अपने माइंड को एकाग्र कर सकते हैं। तो अर्जुन को भी ये बताया कि बार बार ये मन तेरा अनकंट्रोल्ड होगा, बार बार तुझे यहाँ पे इस पॉइंट पे तुझे कॉन्सेंट्रेट करना है। ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं थर्ड आई, और थर्ड आई एक्टिवेट हो सकता है अगर हम अपनी मेडिटेशन जो है यहाँ पे करेंगे, अपने सारे माइंड के थॉट्स को यहाँ एकाग्र करेंगे, तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे आपको यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी एक्सपीरियंस करेंगे। तो आत्मा जो है, एनर्जी, सोल की एनर्जी जो हमको बढ़ानी है, चार्जिंग करनी है, जैसे हम मोबाइल की बैटरी चार्जिंग करते हैं वैसे आत्मा की बैटरी भी चार्जिंग होती है। तो आत्मा की बैटरी चार्जिंग होने के लिए
व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? आत्मा का भोजन क्या है? जैसे आप अपने फिजिकल बॉडी को खाना देते हो, सवेरे दोपहर को शाम को ब्रेकफास्ट लोगे, 2 टाइम खाना खाओगे, वैसे ही आत्मा का भी भोजन है, आत्मा की भी चार्जिंग है। उसकी चार्जिंग क्या है, किसी को पता है? व्हाट इज द फूड ऑफ द सोल? क्या देना पड़ता है उसको? जैसे बॉडी का भोजन है वैसे आत्मा का भी भोजन है, और आत्मा का भोजन है मेडिटेशन, द फर्स्ट वन, उसको कहते हैं योग, एंड द सेकंड वन इज द स्पिरिचुअल नॉलेज। ये 2 आत्मा का भोजन है। अगर स्पिरिचुअल नॉलेज से क्या होगा? स्पिरिचुअल नॉलेज से गुड थॉट्स आपके माइंड में आएंगे। अगर आपके माइंड में गुड थॉट्स आएंगे तो निगेटिव थॉट्स और वेस्ट थॉट्स भाग जाएंगे। तो फर्स्ट फूड ऑफ द सोल इज स्पिरिचुअल नॉलेज। रोज 1 घंटा अगर आप कोई अच्छे स्पिरिचुअल क्लासेस अगर आप सुनते हो, माइंड को रिफ्रेश हो जाएगा। जितने भी समस्याएं, कई ऐसी चीजें आपको पता चलेगी जिससे निगेटिविटी भाग जाएगी पूरी तरीके से। और दूसरा है आत्मा का भोजन, वो है मेडिटेशन, योग। विच इज द बेस्ट टाइम फॉर मेडिटेशन? पता है आपको कौन सा टाइम अच्छा है दिन में? ब्रह्म मुहूर्त का समय, अर्ली मॉर्निंग, सूरज उगने से पहले 2 बजे से लेके 4:45 बजे तक का जो समय है उसे ब्रह्म मुहूर्त का समय बोलते हैं। तो आज क्या हो रहा है, हम कितने बजे सो रहे हैं रात को? कितने बजे? 2 बजे। 2 बजे ब्रह्म मुहूर्त का समय चालू होता है, और आज उल्टी गंगा बह रही है, हम 2 बजे रात को सो जाते हैं, है ना? गलत गलत चीजें, कुछ भी जो स्टफ है, कुछ भी उसको देखते रहेंगे तो माइंड में सारा गार्बेज लेके फिर हम सो जाते हैं। तो अगर कोई गधा है, उसके ऊपर आपने कोई बर्डन रख दिया, 2 बोरियां रख दी, और गधे के मालिक ने बोला उधर जाके पहुंचा के आ, गधा जाके पहुंचा के आएगा। लेकिन 2 बोरियों की जगह 10 बोरियां रखी तो गधा जो है वो रुक रुक के चलेगा। वैसे ही हमारे आत्मा के ऊपर हम वेस्ट थॉट्स और निगेटिविटी का बर्डन बढ़ता चला जा रहा है, और उसकी हम क्लींसिंग नहीं कर रहे, साफ सफाई नहीं कर रहे क्या साफ सफाई? वी डोंट नो हाउ टू डू क्लींसिंग ऑफ माइंड एंड इंटेलेक्ट एंड सोल। आप आपकी गाड़ी खरीदते हो, 2 व्हीलर बाइक, 4 व्हीलर, उसकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस करते हो ना टाइम टू टाइम, 6 महीने में, 10 महीने में, टाइम टू टाइम उसकी सर्विसिंग मेंटेनेंस करते हो। आपके शरीर का भी मेंटेनेंस करते हो, टेस्ट करते हो, ब्लड टेस्ट करते हो, बाकी की चीजें करते हो, शरीर का चेकिंग करते हो, बॉडी चेकिंग करते हो, तो वो भी करते हैं। लेकिन जो सोल है, आत्मा है, मन और बुद्धि, उसकी क्लींसिंग, उसका डिटॉक्सिफिकेशन, उसका प्यूरिफिकेशन कैसे करना है आज हमको पता नहीं है। तो उसको करने के टेक्निक्स के लिए सबसे पहली चीज है राजयोग। राजयोग क्या है? राजयोग का मीनिंग क्या है? अर्जुन को भगवान ने शस्त्र अस्त्र चलाने की विद्या नहीं सिखाई, उसको राजयोग का टेक्निक बताया है। और राजयोग का मीनिंग मतलब योगासन और प्राणायाम, ये राजयोग नहीं है। एक योगासन और प्राणायाम इज अ फिजिकल एक्सरसाइज, पोस्चर्स अलग अलग, जिससे आपके शरीर की जो शक्ति है वो बढ़ सकती है, बॉडी पावरफुल हो सकती है। लेकिन अगर आपके स्पिरिचुअल एनर्जी को पावरफुल बनाना है, विल पावर को बढ़ाना है, तो राजयोग है। राजयोग का मीनिंग ये है चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ना, ये राजयोग है। आज हमको भारतवासियों को ये चीज पता नहीं है। हम इंटरनेशनल योगा डे मना रहे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं? योगासन और प्राणायाम करते हैं। तो फ्लिकरिंग माइंड को आप यहाँ कॉन्सेंट्रेट करते हुए सुप्रीम पावर को जब कनेक्शन जोड़ते हैं तो उसको राजयोग कहते हैं। तो आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा है, फॉर इंप्रूविंग स्पिरिचुअल एनर्जी, इंक्रीजिंग स्पिरिचुअल एनर्जी, दिस पर्सन इज सिटिंग ऑन 1 चेयर 1 आसन। उसके 4 पिलर्स है, और वो व्यक्ति यहाँ पे मेडिटेशन कर रहा है। 4 o'clock इन द मॉर्निंग, 4 बजे का समय सबसे अच्छा समय है। उस समय उठकर आप अगर लगातार 6 महीने 180 डेज कंसिस्टेंटली विदाउट एनी गैप, अगर आप सबको डिस्कनेक्ट करते हुए, वर्ल्ड से डिटैच होते हुए यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करते हो, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट, आई एम अ स्टार सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड,
और बाकी के अपने थॉट्स को कंट्रोल करने का अभ्यास करते हो, सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी बढ़ाने के लिए अकेले टाइम देते हो सवेरे के समय आधा घंटा, तो आप देखिए कभी डिप्रेशन, टेंशन, स्ट्रेस ये चीजें आपको छू नहीं पाएगी। कितने भी काम करो दिन भर, आपकी चार्जिंग होनी रोज की रोज बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 आवर्स में आपको 1 घंटा स्पिरिचुअल नॉलेज, गुड थॉट्स और आधा घंटा मेडिटेशन, ये दोनों चीजें के लिए अगर आप टाइम देंगे तो आपकी आत्मा की चार्जिंग हो जाएगी। फिर आप दुनिया में जाएंगे, आपको गलत दोस्त मिलेंगे, वो आपको गलत रास्ते पर लेके जाएंगे, तो भी आप स्टेबल रहेंगे। क्योंकि कलयुग में 2 चीजें, एक तो बैड कंपनी, एक अन्न दोष और दूसरा संग दोष, ये 2 चीजें बहुत खतरनाक है। उसकी वजह से व्यक्ति गड्ढे में चला जाता है। अगर अच्छी कंपनी रहेगी, गुड कंपनी रहेगी, तो वो सर्वाइव कर सकता है आज की डेट में। तो फर्स्ट वन इज देयर आर 4 पिलर्स ऑफ द राजयोग। द फर्स्ट वन इज द ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य मीन्स सेल्फ कंट्रोल। आज हमारी जो फिजिकल बॉडी है और बॉडी के जो सेंसेस है, ऑर्गन्स, आंख, नाक, कान, जिह्वा और बाकी के जितने भी 10 इंद्रियां है, वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे कंट्रोल में नहीं है मतलब हमारी आत्मा के कंट्रोल में नहीं है। हमारी आत्मा इज द मास्टर ऑफ द बॉडी, इज द किंग ऑफ द बॉडी, सिटिंग एट द टॉप। और उसने कोई ऑर्डर दे दिया तो आज हमारे जो सेंसेस है उस ऑर्डर को फॉलो नहीं कर रहे। हो रहा है ना ऐसा, सेंसेस और नॉट इन कंट्रोल, और सेंसेस हमें कंट्रोल कर रहे हैं उल्टा। तो जो योगी होगा, एज पर द भगवत गीता, योगी जो है वो अपने सेंसेस को भी कंट्रोल में रखता है और अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखता है। तो फर्स्ट वन इज द ब्रह्मचर्य, प्यूरिटी ऑफ बॉडी, माइंड एंड प्यूरिटी ऑफ स्पीच, मतलब सेल्फ कंट्रोल के टेक्निक्स। सेकंड वन इज द प्योर फूड। आप बोलोगे प्योर फूड का क्या कनेक्शन है? यहाँ स्पिरिचुअल ग्रोथ की बात चल रही है और यहाँ स्पिरिचुअल एनर्जी, विल पावर बढ़ाने की बात चल रही है, उसका प्योर फूड से क्या कनेक्शन है? बिकॉज बोलते हैं एज अ फूड सो द माइंड। जैसे आप अन्न खाते हो वैसे आपका मन बनता है। बोलते हैं जैसे खाओगे अन्न वैसे बनेगा मन, और जैसे पियोगे पानी वैसे होगी वाणी। अन्न का मन से कनेक्शन है। समझो आप रेस्टोरेंट में चले गए, 5 स्टार होटल में चले गए, वहां जो शेफ है जो खाना कुक कर रहा है, उसके माइंड में किसी को वायलेंट थॉट्स चल रहे हैं, मर्डर करना है किसी का, उसके अंदर थॉट्स चल रहे हैं, वो डिलीशियस डिश बना रहा है, उसके अंदर वेश्यावृत्ति के मतलब प्रोस्टिट्यूशन के पास जाने के थॉट्स चल रहे हैं, और ऐसी चीजें उसके माइंड में चल रहे हैं। वो खाना बना रहा है, बहुत बढ़िया उसने डिश बना के, डिलीशियस डिश बना के आपको सर्व कर दिया। तो खाना तो टेस्टी है, लेकिन वो जब खाना बना रहा था तो उसके जो वाइब्रेशन से आंखों से निकल रहे, हाथों से निकल रहे, वो अन्न में उतर रहे, फूड में, और जो फूड कंज्यूम कर रहा है उस वाइब्रेशन का असर उसके माइंड के ऊपर भी होगा। तो जो स्पिरिचुअल पर्सन होता है ना, वो हमेशा स्टेबल, उसका माइंड स्टेबल रहता है, उसके अंदर पेशेंस रहता है। दुर्योधन भगवान को पूछता है कि अर्जुन के अंदर क्या है जो मेरे अंदर नहीं है, और आप अर्जुन को इतना सहयोग देते हो, सपोर्ट करते हो। तो जवाब क्या दिया? जवाब ये दिया भगवान ने कि अर्जुन के अंदर पेशेंस है जो तुम्हारे अंदर नहीं है। जो दुर्योधन है वो उतावला है, पेशेंट है। तो जो डिवाइन क्वालिटीज है वो हमारे तब इंक्रीज होते हैं कि जब हम अपने फूड को, प्योर फूड को, घर में माँ ने बनाया हुआ जो भोजन है, अपने घर में प्रसन्न वातावरण में, शांत वातावरण में, पीसफुल एटमॉस्फेयर में, भगवान की याद में, वो भोजन प्रसाद जैसा है, और वो हमारे माइंड को काम, पीसफुल, हमारे बुद्धि को सात्विक, प्योर बनाएगा। तीसरा है डिवाइन वर्चूज, डिवाइन क्वालिटीज, कंपैशन, फॉरगिवनेस, ये सारे डिवाइन क्वालिटीज है। ट्रूथ, नॉन वायलेंस, हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, लेकिन आज ये डिवाइन क्वालिटीज हमारे अंदर से गायब हो रहे हैं और हमारे अंदर राक्षसी प्रवृत्तियां बढ़ती चली जा रही है। तो चौथा है ट्रू कंपनी, सत्संग या स्पिरिचुअल एजुकेशन। सो दीज आर द 4 पिलर्स ऑफ द राजयोग। अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है, अपनी आत्मा को कॉन्सेंट्रेट कर रहा है और सुप्रीम पावर से, जो जनरेटर है, उससे कनेक्शन जोड़ रहा है,
कोई बैटरी डिस्चार्ज होती है तो हम क्या करते हैं, बड़ी बैटरी से कनेक्शन जोड़ते हैं या जनरेटर से कनेक्शन जोड़ते हैं। तो जनरेटर कौन है? जनरेटर कौन है? परमात्मा, जिसको बोलते हैं अल्लाह, खुदा, ईश्वर, शिव, भगवान, गॉड। सब धर्मों में उसकी मान्यता है, अलग अलग नामों से उसको पुकारते हैं। वो सुपर कॉन्शियसनेस है, उसके पास हाईएस्ट कॉन्शियसनेस है। जैसे शिव को हमेशा डीप मेडिटेशन स्टेज में दिखाया है। शिव के आप जितने भी चित्र देखेंगे, जितनी भी मूर्तियां देखेंगे, डीप मेडिटेशन स्टेज में दिखाया है। आज कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज है, आप देखो वो अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कितनी भी अचीवमेंट्स कर ली, फिर भी मेरे माइंड को जो प्लेजर चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, वो इन सारी चीजों में नहीं मिल रहा है, कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। तो these are the 4 pillars of राजयोग, एंड राजयोग इज चंचल मन को भ्रुकुटी के बीच में एकाग्र करते हुए परमात्मा से कनेक्शन जोड़ना। लेकिन आज हमारा माइंड का कनेक्शन और इंटेलेक्ट का कनेक्शन हम किससे जोड़ रहे हैं? ऐसे लोगों से हम जोड़ रहे हैं कि जिनकी बैटरी खुद ही डिस्चार्ज है। तो उनकी बैटरी डिस्चार्ज है, उनके अंदर निगेटिविटी है, उनसे ही हम कनेक्शन जोड़ेंगे, उनको याद करेंगे, बार बार उनसे ही बात करेंगे, उनसे ही मिलना चाहेंगे। तो जिसकी बैटरी ऑलरेडी, जिसमें निगेटिविटी है और जिसकी बैटरी डिस्चार्ज है, तो उनसे हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो हमारी बैटरी भी, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी। तो राजयोग की जो पावर्स है वो करने के लिए हमें पहले ये रियलाइजेशन होना चाहिए कि हु एम आई, मैं कौन हूं। सेल्फ रियलाइजेशन मतलब मेरी असली आइडेंटिटी क्या है। आज हम जब आइडेंटिटी की बात करते हैं तो हम क्या बताते हैं? मैंने पूछा आप कौन हो, तो इन्होंने बोला कि मैं लड़का हूं, इन्होंने बोला मैं लड़की हूं। तो जेंडर के अनुसार उन्होंने आइडेंटिटी बताई। किसी ने बोला मैं हिंदू हूं, किसी ने बोला मैं मुस्लिम हूं, किसी ने बोला मैं इंजीनियर हूं, किसी ने बोला मैं मैनेजर हूं, डॉक्टर हूं। तो अलग अलग आइडेंटिटी हमने क्वालिफिकेशन के अनुसार, अपने रिलीजन के अनुसार, अपने कास्ट के अनुसार, अपनी नेशनैलिटी के अनुसार हमने अलग अलग आइडेंटिटी बताई। ये हमारी रियल आइडेंटिटी नहीं है। हमारी रियल आइडेंटिटी अगर हम फिर से उसको समझ में आ जाए तो हम स्पिरिचुअली ग्रोथ हमारा हो जाएगा। इसमें महादेव हनुमान जी को पूछते हैं कि कौन हो तुम, और हनुमान जी जवाब देते हैं मैं हनुमान हूं। तो महादेव बोलते हैं कि मैंने आपका नाम नहीं पूछा। फिर उनको पूछते हैं तुम कौन हो, वो जवाब देते हैं मैं अंजनी सुत हूं। तो बोलते हैं मैंने आपका वंश नहीं पूछा। फिर उनको पूछते हैं तुम कौन हो, वो बोलते हैं मैं वानर हूं। तो बोलते हैं आपकी जाति नहीं पूछी। तो हनुमान रोने लगता है, बोलता है कि मैं अज्ञानी हूं, मुझे पता नहीं मैं कौन हूं, आप मुझे बताइए मैं कौन हूं। तो वैसे ही हम भी अपनी असली आइडेंटिटी आज भूल चुके हैं। अर्जुन भी भूल चुका था, इसलिए अर्जुन को जब सेल्फ रियलाइजेशन कराया तो वो युद्ध करने के लिए तैयार हो गया। आज हम भी बैटल फील्ड में है और आज हम अपनी आइडेंटिटी, नेम, क्वालिफिकेशन, अपनी रिलीजन, अपनी कास्ट, इसके अनुसार हम अपनी आइडेंटिटी बता रहे हैं। और उसकी वजह से आज रिलीजन में झगड़े हैं, कास्ट वाइज झगड़े हैं, सोसाइटी में झगड़े हैं, डिस्प्यूट से, राज्य आपस में लड़ रहे, देश आपस में लड़ रहे हैं। तो मेरी असली आइडेंटिटी है आई एम अ सोल, आई एम नॉट अ फिजिकल बॉडी। सो दिस इज माई ट्रू आइडेंटिटी एंड वेयर इज सोल सिचुएटेड? द सोल इज सिचुएटेड इन द सेंटर पॉइंट ऑफ द फोरहेड। प्रूफ क्या है कि भारत की जो कन्या माता है यहाँ पे बिंदी लगाती है और पुरुष लोग यहाँ पे टीका लगाता है। तो इसलिए आत्मा जो है यहाँ पे रहती है, ये इसका इंडिकेशन है। तो द्वापर युग में ऋषि मुनियों ने ये ट्रेडिशन शुरुआत की। उसका स्पिरिचुअल सीक्रेट ये है कि आत्मा यहाँ रहती है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग बॉडी कॉन्शियस हो चुका है, उसको सोल कॉन्शियस बनाने के लिए, उसको मेडिटेशन कराने के लिए ये सारी पद्धतियां चालू हो गई। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर में मॉनिटर जो है और उसका जो सीपीयू है, ये सारा हार्डवेयर हो गया। सीपीयू इज ब्रेन, लेकिन सॉफ्टवेयर अगर नहीं है, सॉफ्टवेयर प्रोग्राम नहीं है, तो वो काम नहीं कर सकता कंप्यूटर। हार्डवेयर कोई काम का नहीं है। वैसे बॉडी या हार्डवेयर है और सॉफ्टवेयर जो है वो आत्मा है हमारी। अभी कंप्यूटर में वायरस आता है, तो वायरस आता है तो हम क्या करते हैं? एंटीवायरस डाउनलोड करते हैं। तो आत्मा में भी वायरस आते हैं। वो वायरस कौन से है, किसी को पता है? आत्मा में, माइंड में भी वायरस आते हैं
और भगवत गीता में बोला है देयर आर 3 एनिमीज ऑफ द सोल। आत्मा के 3 शत्रु है। कौन से है वो वायरस लाने वाले आत्मा के शत्रु? Which are those? The first one is lust, second one is anger and third one is greed। काम, क्रोध और लोभ, ये 3 आत्मा के शत्रु है। काम का दूसरा मीनिंग है डिजायर, कामना। एंड विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर? द लस्ट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट डिजायर। आज जितने भी बड़े बड़े क्राइम्स कमिट हो रहे हैं उसका मूल मुखिया लस्ट है। द फोर्थ वन इज अटैचमेंट, लगाव, and the fifth one is the egoism, ahankar। So these are the 5 enemies of the soul which are discharging our battery of the soul, spiritual energy जो कम कर रहे हैं और हमारी आत्मा की शक्ति, मनस शक्ति कम कर रहे हैं। इसको वायरस भी बोल सकते हैं या इसको कली राक्षस भी बोल सकते हैं। कलयुग में कली राक्षस सबके अंदर एंटर करता है, ऐसा स्क्रिप्चर्स में बोलते हैं। तो अभी कलयुग चल रहा है और कली राक्षस ने सबके अंदर एंटर किया है और यही 5 वाइसेस है जिसको भगवत गीता में बोला है त्रिविधस्य नरकस्य इदम द्वारम नाशनम आत्मना। ये तीनों जो है काम, क्रोध, लोभ, ये तीनों नरक के द्वार खोलने वाले हैं। मतलब आज की डेट में हम तीनों चीजों के अगर अधीन हो गए, अगर हम इसमें इसके अंडर पूरी तरीके से इन्फ्लुएंस हो गए तो आज हमारे लाइफ में नरक जैसा दुख, हेल जैसा सैडनेस या मिजरी, सॉरोज हमको सफर करना पड़ता है। तो जैसे कोई ट्री होता है तो ट्री में हम कहाँ वाटरिंग करते हैं? ट्री को जब वाटरिंग करनी है तो कहाँ करते हैं? रूट्स में करते हैं या बीज में करते हैं। वैसे ही आत्मा ये बीज है और शरीर ये वृक्ष है। आज हम क्या करते हैं? ब्यूटी पार्लर में जाएंगे तो शरीर सुंदर दिखना चाहिए, या जिम में जाएंगे बॉडी अच्छी होनी चाहिए। तो ये हम शरीर को सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन आत्मा की क्लींसिंग कैसे करनी है इसकी नॉलेज हमें नहीं है। तो आत्मा का भोजन मैंने आपको बताया था स्पिरिचुअल नॉलेज, एंड द सेकंड वन इज द योग। योग इज नथिंग बट मेडिटेशन। जैसे शरीर को आपको साफ सफाई करनी है, क्लींसिंग करनी है, तो आप रोज सवेरे स्नान करते हैं। वैसे आत्मा के ऊपर जो मैला और मन के ऊपर जो मैला चढ़ा हुआ है निगेटिविटी का, उसके लिए आपको स्पिरिचुअल नॉलेज का वाटर चाहिए, ज्ञान जल। उससे आपकी इम्प्योर थॉट्स जो है वो प्योर थॉट्स में चेंज हो जाएंगे। तो अर्जुन को जो जवाब दिया, प्रैक्टिस, योगाभ्यास, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। बार बार माइंड अनकंट्रोल होता है, बार बार इसको स्टेबलाइज करो और बार बार उसको स्टेबलाइज करते हुए उसको भ्रुकुटी के बीच में स्थिर करते हुए सुप्रीम पावर से कनेक्शन जोड़ो, अलमाइटी अथॉरिटी से कनेक्शन जोड़ो। तो अलमाइटी अथॉरिटी या परमात्मा ये क्या चीज है? हमने तो देखा नहीं है। जिस चीज को देखा नहीं है हम उसको याद कैसे करें, हम उससे कनेक्शन कैसे जोड़े? तो जैसे देयर आर 3 वर्ल्ड्स, दिस इज कॉर्पोरियल वर्ल्ड, प्लैनेट, जिस प्लैनेट पे हम हैं अर्थ पे, उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं सटल वर्ल्ड, एंड उसके ऊपर जो है उसको बोलते हैं सोल वर्ल्ड या ब्रह्मलोक या परमधाम या सोल वर्ल्ड, या मुस्लिम लोग उसको बोलते हैं अर्श। तो ये अलग अलग धर्मों में इसकी मान्यता है। सो द सुप्रीम पावर, ये सूरज, चांद, सितारे से परे, बियॉन्ड द सन एंड द मून एंड द स्टार्स, वहां पे है। तो हमारी बुद्धि की जो लेवल है वो आज नीचे की तरफ है और वो पावरफुल जनरेटर है। तो उससे अगर हम कनेक्शन जोड़ेंगे तो कनेक्शन हम तभी जोड़ पाएंगे जब प्रैक्टिकली वो इस धरती पर, इस पृथ्वी पर इनकारनेट होगा, अवतार लेगा, और अवतार लेकर जब स्पिरिचुअल नॉलेज देगा तभी हम बुद्धि का कनेक्शन उनसे कर सकते हैं। राजयोग जो बताया मैंने उससे 8 पावर्स, सोल की 8 पावर्स जो है वो आपकी इंक्रीज हो जाएगी। आपको मैं शॉर्ट में बताता हूं। इधर आपको 8 पावर्स ऑफ द सोल दिखाई दे रही है। फर्स्ट इज पावर टू टॉलरेट, पावर टू टॉलरेट, सहन करने की शक्ति। द सेकंड वन इज आप क्लॉकवाइज आपको सबको बोलना है, क्योंकि ये सारे 8 पावर्स है। आपके मैनेजमेंट में भी आप इसको एप्लीकेशन कर सकते हो, क्योंकि मेरे पास टाइम कम है, मैं डिटेल में नहीं बता सकता हूँ उसका एप्लीकेशन।
अब सहन करने की शक्ति, यहां से हम क्लॉकवाइज सब लोग एक आवाज में बोलेंगे। द फर्स्ट वन, बोलिए फर्स्ट वन, सहन करने की शक्ति बोलना है सबको, फिर से पावर टू टॉलरेट। सेकंड, नेक्स्ट पावर टू एडजस्ट। हॉस्टल लाइफ में रहे आप में से कोई? हॉस्टल लाइफ में पावर टू एडजस्ट। अलग अलग नेचर के, अलग अलग टेम्परामेंट के लोग आपको मिलेंगे और आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए, आप सबको समाने की शक्ति। जैसे सागर होता है, समुद्र, वो नदी नाले अलग अलग सबका कचरा ले लेता है अपने अंदर, एकदम वो ज्यादा मैच्योरिटी रहती है उसके अंदर। वैसे ही घर में कोई बड़ा होता है ना, वो किसी के छोटे छोटे लोगों की जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो अपने अंदर संभाल लेता है, बाकी शेयर नहीं करेगा, इधर उधर कचरा इधर उधर नहीं डालेगा, पड़ोसी को जाके नहीं बताएगा देखो मेरा बच्चा ऐसा है। तो पावर टू एडजस्ट। थर्ड वन, परखने की शक्ति, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, है ना। जैसे जोहरी होता है, वो असली हीरा क्या है, नकली हीरा क्या है, उसको परखता है। वैसे आज हमारे लाइफ में अलग अलग लोग आते हैं, तो हमको परखना होता है ये पर्सन सही है गलत है, और हम परख नहीं पाते क्योंकि हमारी सोल की पावर कमजोर होती है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग पावर, ये बुद्धि की पावर है। व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज गुड एंड व्हाट इज बैड, ये चॉइस करने की पावर। नेक्स्ट, पावर टू फेस। हमारे लाइफ में अलग अलग चैलेंजेस आते हैं सर्कमस्टांसेस में, और उस चैलेंजेस को सामना करने की जो पावर है, अगर हमारी विल पावर अच्छी है, हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी अच्छी है, तो हम उसको फेस कर सकते हैं। नेक्स्ट, पावर टू कोऑपरेट, टीम वर्क। आप अगर एज अ मैनेजर भी कंपनी में जाओगे और आप अगर रिजर्व कैटेगरी के होंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होती है ना, वैसे रिजर्व कैटेगरी से किसी से बात नहीं करना, मैं किसी से बात नहीं करता हूं मैं, तो जब टीम वर्क, अगर आपका टीम वर्क करके कोई कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व करने का अगर आपकी अंदर स्किल रहेगा तो आप सक्सेसफुल हो जाओगे। नेक्स्ट इज विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति, पावर टू विड्रॉ। जैसे टॉर्टोइज होता है, वो अपने लिम्स को विड्रॉ कर लेता है जब जरूरत नहीं, वैसे जो स्टेबल माइंड का जो व्यक्ति है, जो जिसका विजडम पूरी तरीके से जागरूक हो चुका है, उसको बोलते हैं भगवत गीता में स्थित प्रज्ञ मनुष्य। तो वो जो व्यक्ति है, वो जब जरूरत नहीं तो अपने सेंसेस को भी कंट्रोल में रखता है, अपने माइंड को भी कंट्रोल में रखता है। तो ये राजयोग के अलग अलग पावर्स है, इसको हम ज्यादा डिटेल में नहीं देख रहे, मैं लास्ट कंक्लूड कर रहा हूँ लेक्चर को। सो देयर आर 4 युगास, 4 युग होते हैं। जैसे वाटर साइकिल होता है, वैसे वर्ल्ड का भी साइकिल है। सतयुग गोल्डन एज, त्रेता युग सिल्वर एज, द्वापर युग कॉपर एज, और चौथा है कलयुग आयरन एज। अभी कौन सा युग चल रहा है? अभी कलयुग नहीं चल रहा है, घोर पापी कलयुग चल रहा है। अभी पाप, भ्रष्टाचार, अत्याचार, दुख, अशांति, हिंसा, आतंकवाद, सब कुछ अति में बढ़ता चला जा रहा है। बाहर भी बढ़ रहा है, अंदर, हमारे अंदर भी बढ़ रहा है, माइंड के अंदर, दोनों तरफ बढ़ रहा है। हमारे अंदर ही डेविल, शैतान और अच्छाई, बुराई और अच्छाई की युद्ध चलती है। राम और रावण की युद्ध हमारे अंदर चलती है, और रावण विजयी होता है हमारे अंदर का, राम फेल हो रहा है। तो जब स्पिरिचुअल नॉलेज लेंगे तो राम विजयी होगा, रावण फेल होगा। राम इज डिवाइन क्वालिटीज एंड रावण इज डेमोनिक। तो कलयुग जो है, जब एक्सट्रीमिटी आ जाती है, जब मोरल डिग्रेडेशन हो जाता है, उस समय जो लास्ट पीरियड है वो वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। कलयुग के बाद फिर से सतयुग आएगा। जैसे रात के बाद दिन आता है, वैसे अभी जो समय चल रहा है वो वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन का समय चल रहा है। एक्सट्रीम इंप्यूरिटी और एक्सट्रीम प्यूरिटी। सतयुग मीन्स गोल्डन एज, मतलब परमानेंट पीस एंड हैप्पीनेस, आइडियल नेशन की कंसेप्ट। जैसे हम बोलते हैं राम राज्य आएगा, तो राम राज्य ही सतयुग की कंसेप्ट है। राम राज्य में कोई चोरी नहीं होती, चकारी नहीं होती, उसको मुस्लिम लोग बोलते हैं जन्नत, क्रिश्चियन लोग बोलते हैं पैराडाइज या हेवन, और हिंदू लोग बोलते हैं स्वर्ग, वैकुंठ, राम राज्य या सतयुग। ये एक ही कंसेप्ट है। अभी जो समय चल रहा है, अभी हम एक्सट्रीम सिचुएशन पे पहुंचे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड।
अमेरिका के जो साइंटिस्ट है वॉशिंगटन में, उन्होंने एक डूम्सडे क्लॉक बनाया है। डूम्सडे क्लॉक आप गूगल में देख सकते हो। वो डूम्सडे क्लॉक उन साइंटिस्ट ने सेट किया है। उन्होंने बोला वर्ल्ड के डिस्ट्रक्शन के लिए सिर्फ 89 सेकंड्स का समय बाकी है। 89 सेकंड्स। तो 89 सेकंड्स मतलब ऐसा नहीं कि 89 सेकंड्स में, मतलब कुछ साल बाकी है, अभी थोड़े से साल बाकी है। और उसका रीजन उन्होंने बताया कि उसका फर्स्ट रीजन है न्यूक्लियर वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ, लेकिन अभी सारी दुनिया थर्ड वर्ल्ड वॉर के कगार पे खड़ी है। अगर थर्ड वर्ल्ड वॉर हुआ तो न्यूक्लियर वॉर होगा, और न्यूक्लियर वॉर होगा तो सारी दुनिया में डिस्ट्रक्शन के चांसेस है। आज छोटी से छोटी कंट्री के पास न्यूक्लियर वेपन्स है, मिसाइल्स है, एटम बॉम्ब है। तो आज अगर इस न्यूक्लियर पावर का अगर यूज होता है तो प्लेनेट में कंप्लीटली डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। और दूसरी चीज है एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन का लेयर डिप्लेट हो रहा है, और भी सुनामी, भूकंप, वोल्केनोस, नेचुरल कैलामिटीज के चांसेस है। और तीसरा रीजन है सिविल वार्स। तो जब ऐसा समय आता है सिविल वार्स और न्यूक्लियर वॉर, इन सारी चीजों का, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन धर्मों में आपस में लड़ाई झगड़ा चल रहा है, आपस में युद्ध चल रहे हैं। रशिया और यूक्रेन की वॉर 2 साल से चल रही है। इजराइल, पैलेस्टाइन, लेबनान, ईरान के बीच में वॉर चल रही थी। तो आज धर्म के बीच में झगड़ा है, जातियों के बीच में झगड़ा है, तो स्पिरिचुअलिटी खत्म होती जा रही है। जब ऐसा समय आता है तो हिंदू स्क्रिप्चर्स में बोला है कि जब धर्म की ग्लानि होती है, अधर्म का बोलबाला होता है, तब सज्जनों की रक्षा करने के लिए और दुर्जनों का विनाश करने के लिए, टू प्रोटेक्ट द गुड वंस एंड टू डिस्ट्रॉय द इविल वंस, उस समय भगवान को अवतार लेना पड़ता है। और एज पर इंडियन स्क्रिप्चर्स, भगवान जब अवतार लेता है तो ब्रह्मा के द्वारा क्रिएशन ऑफ द न्यू यूनिवर्स, न्यू वर्ल्ड, शंकर, शिव शंकर के द्वारा डिस्ट्रक्शन ऑफ द ओल्ड वर्ल्ड, और जो न्यू वर्ल्ड चालू हो जाएगा सस्टेनेंस, माना पालना, विष्णु के द्वारा स्थापना, पालना और विनाश। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरुदेवो महेश्वर, गुरु साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो ये कार्य जो है ये प्रैक्टिकली होता है। भगवान को प्रैक्टिकल इस दुनिया में आके फिर से न्यू वर्ल्ड क्रिएट करना रहता है, और जो न्यू वर्ल्ड क्रिएट करता है वो सिर्फ स्पिरिचुअल नॉलेज के आधार पे, साइलेंस की पावर के आधार पे। अभी मॉडर्न साइंस हमें डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जा रहा है, और जो साइलेंस की पावर है, जो स्पिरिचुअलिटी है, ये न्यू वर्ल्ड का कंस्ट्रक्शन करेगी। अभी वर्ल्ड वॉर 3 अगर हो गया, ये एक वीडियो क्लिप है, अगर वर्ल्ड वॉर 3 हो गया तो अर्थ का टेम्परेचर, न्यूक्लियर वॉर होने से अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। अर्थ का टेम्परेचर इंक्रीज होने से नॉर्थ पोल और साउथ पोल में जो ग्लेशियर्स है वो मेल्ट हो जाएंगे, और उससे ओशंस का जो वाटर लेवल है वो बढ़ जाएगा। ओशंस का वाटर लेवल बढ़ने से बड़े बड़े जो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप, अमेरिका, ये कॉन्टिनेंट्स समुद्र के अंदर चले जाएंगे। महाजल प्रलय होगा, अर्थक्वेक्स होंगे, तो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में जो बिल्डिंग है वो ताश के पत्ते के जैसे नीचे गिर जाएंगे। तो दुनिया में महाविनाश के चांसेस है। शास्त्रों में बोला है कि शंकर ने जब तीसरा नेत्र खोला, थर्ड आई, जब उसने ओपन किया तो सारी दुनिया में महाप्रलय हो गया। तो आज ये सारे प्रॉब्लम्स, ये जो हम जिस पॉइंट पे खड़े हैं अभी, वो पॉइंट ऐसा समय है कि जिस समय सारी बाहर की दुनिया में दुख, अशांति, पीसलेसनेस, अनहैप्पीनेस, मिजरीज, इसका सारा एटमॉस्फेयर तैयार हो रहा है। वी आर ऑन द वर्ज ऑफ द थर्ड वर्ल्ड वॉर। और आज हम क्या है, कुंभकर्ण की निद्रा में सो रहे हैं। हमें पता नहीं है कि भगवान इस धरती पे आए हुए हैं। आज हम मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, चर्च जाते हैं, सब जगह घूमते हैं, लेकिन हमको भगवान मिलता नहीं है। वो स्वयं आके स्पिरिचुअल नॉलेज देता है और हमारी स्पिरिचुअल अवेयरनेस जो है वो इंप्रूव करता है, एंड ही ट्रांसफॉर्म्स द वर्ल्ड। देयर आर फेमस प्रेडिक्टर्स, भविष्यवेत्ता, नॉस्ट्राडेमस, किरो, किट, एंडरसन, जुलबर्न, गोपीनाथ शास्त्री, कल्कि पुराण, भविष्यवाणिका, इन्होंने एक कॉमन भविष्यवाणी की है कि 21st सेंचुरी में नॉर्थ इंडिया से एक महापुरुष का अवतार होगा। वो योगियों का योगी होगा। ही विल
give spiritual knowledge and he will bring the spiritual revolution in the entire world. और बड़े बड़े इंटेलेक्चुअल्स उसके नॉलेज को एक्सेप्ट करेंगे और उसके बाद भारत विश्व गुरु बन जाएगा। बड़ी बड़ी महासत्ताएं अमेरिका, चाइना, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूरोप उसके सामने नतमस्तक हो जाएंगे और एक जाति, एक भाषा, एक धर्म, एक राज्य, न्यू वर्ल्ड एस्टेब्लिश हो जाएगा और बाकी पुरानी दुनिया का विनाश हो जाएगा। These are the common prophecies और आपको सबको स्पिरिचुअल मैसेज है। So he has come on the earth, he is giving the spiritual knowledge। उसका थोड़ा सा अंश मैं आपको बता रहा हूँ और अगर आप रेगुलर लाइफ में ये स्टडीज के साथ साथ, मैनेजमेंट के स्टडीज के साथ साथ अगर 1 घंटा 1.5 आवर स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करेंगे, मेडिटेशन, स्पिरिचुअल नॉलेज, तो आपका स्पिरिचुअल ग्रोथ हो जाएगा। 8 पावर्स ऑफ द सोल जो है वो आपके एक्टिवेट हो जाएंगे। इतना बोलकर मैं रुकता हूँ। ओम नमः शिवाय।